वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हमेशा की तरह आपसे फिर वही कहना है कि हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आज हमारा 9th का जो नेक्स्ट चैप्टर है डिटरमिनिंग फैक्टर फोर्सेस, उसको हम डिस्कस करते हैं। उसके अंदर जो टॉपिक्स डिफरेंट टॉपिक्स हैं लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है, एडिशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर का हिस्सा रहा है का एसएस है वो है हेड टू टेल रूल, देन रेवोल्यूशंस ऑफ फोर्स। इनको आप डिटेल के साथ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारे पास लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। तो व्हाट आर द पैरेलल फोर्सेस? देखिए पैरेलल का तो हम मैथमेटिक्स के अंदर यही है कि 0 डिग्री और परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनता है उसको बेसिक कांसेप्ट हमारे पास होता है। As we know that force is a vector quantity and vector can be represented by graphical method. कि वेक्टर को आप ग्राफिकल मेथड से आप रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका प्रॉपर एक हेड होता है और एक टेल होती है, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर द प्रीवियस टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब हमारे पास ये है, हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी फोर्सेस होती हैं कि जो पैरेलल होती हैं और कौन सी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल भी होती हैं और उसके साथ डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम होगा। एक तो डायरेक्शन एक जैसी होगी और एक डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो देखते हैं पहले कि सेम डायरेक्शन वाली और पैरेलल फोर्सेस। देखें हमारे पास डिफरेंट स्टून्स हैं, एक बैग है जिसके अंदर हमने कुछ स्टून्स वगैरह या कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं, उनको हमने लिया हुआ है। और इस बैग के अंदर हम ये देखते हैं कि अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं हमारे पास। एवरी पार्टिकल हैज इट्स ओन स्पेसिफिक वेट। वेट इज आल्सो अ फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ। वेट एक फोर्स है जो कि नीचे की तरफ अमल कर रही है। अब इसका जो वेट है ये भी डाउनवर्ड होगा, ये भी डाउनवर्ड होगा। जितने पार्टिकल्स हैं इस बैग के अंदर, एप्पल्स कंसीडर कर लो, स्टोन कंसीडर कर लो, ये सारे जो हमारे पास हैं ये डाउनवर्ड एक्ट करेंगे। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो सेम है और फोर्सेस हैं भी पैरेलल। तो इस तरह से जो पैरेलल फोर्सेस हमारे पास हो जाती हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, ऐसी फोर्सेस होती हैं जो पैरेलल हो और एक ही डायरेक्शन हो। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल in a same direction are called like parallel forces. At the other side, अगर हमारे पास एक एप्पल की जैसे हम बात करते हैं, हमने उसको जो है हैंग कर लिया है, एक रस्सी के साथ बांध दिया है, as we know that there will be a tension T, कि रस्सी में टेंशन T डिवेलप होगी और वेट जो होगा ये इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब T जो रस्सी में टेंशन है ये भी एक फोर्स है और जो वेट है एप्पल का जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये भी एक फोर्स है। तो अब ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास। अगर हम इनको देखें ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। अब ये किसकी एग्जांपल है? ये है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की। यानी कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। द फोर्सेस व्हिच आर पैरेलल एंड आर इन opposite directions are called unlike parallel forces। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ वेक्टर्स या हाउ फोर्सेस आर बीइंग एडेड। तो कैसे ऐड करते हैं फोर्सेस को, एडिशन ऑफ फोर्सेस कैसे होता है? पहले पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस ये एक वेक्टर है और वेक्टर को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका टेल होता है और दिस इज इट्स हेड। इनको ग्राफिकली हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और वो ज्वाइन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है वो हेड टू टेल रूल है और पेपर के अंदर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। हेड टू टेल रूल क्या है? हेड टू टेल रूल ऐसा रूल है जिसके अंदर हम डिफरेंट वेक्टर्स को ज्वाइन करते हुए रिजल्टेड वेक्टर हासिल करते हैं। अब रिजल्टेड वेक्टर क्या होता है भाई? रिजल्टेड वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट उसमें इंक्लूड होता है। यानी कि हमारे पास ये है कि अगर हम ये देखें, फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये है ए वेक्टर ए। वेक्टर ए
अब हम ये बयान करेंगे द वेक्टर ए इज इन अ पैरेलल बट वेक्टर बी, हाउ द वेक्टर बी इज जॉइंड विद द वेक्टर ए, द tail of the vector b is joined with the head of the vector a. Resultantly, अब resultant vector कैसे हासिल करते हैं? Resultant vector हासिल करने के लिए जो tail of the resultant vector है वो हमेशा first vector के साथ join किया जाता है और जो head होता है वो last vector के साथ join किया जाता है। जिस तरह से हमने ये resultant हासिल किया है कि इस resultant vector ने इसका जो tail था वो vector है जो first vector था इससे join किया है और इसका जो हेड था वो लास्ट वेक्टर जो वेक्टर बी से हमने ज्वाइन किया है। अब ये दो वेक्टर का हमने रिजल्ट निकाला, ये मोर देन टू वेक्टर को भी आप ऐड कर सकते हैं और इस तरह से आप इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है वेक्टर का इसके कॉम्बिनेशन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इट्स ओके। अब हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, फोर्स इज आल्सो वेक्टर, कि हम इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व का मतलब ये है कि स्प्लिटिंग अप ऑफ द फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर देना उसके जो कंपोनेंट्स हैं। देखिए अगर हम टू डायमेंशनल बात कर रहे हैं तो उसमें x और y कंपोनेंट होंगे, अगर 3 है तो फिर z कंपोनेंट इंक्लूड हो जाएगा, बट अप टू द 9th लेवल हम जस्ट टू डायमेंशनल केस को कंसीडर करते हैं। तो अब हमने ये फोर्स वेक्टर था, इसके दो जो वेक्टर थे, एक fx जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर कहलाता है और नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर वेक्टर fy, उसमें हमने इसको स्प्लिट आउट कर दिया। कैसे किया है इसको देखिएगा। देखिए हमारे पास एक वेक्टर हमने कंसीडर किया, OB भी कह सकते हैं या हॉरिजॉन्टल वेक्टर आपके पास जो है fx भी है। इससे पहले हमारे पास एक फोर्स वेक्टर, देखिए स्प्लिट कब होता है कंपोनेंट में, इसको डिवाइड कैसे इसको हमने करना है, तकसीम कैसे करना है। देखिए जब कोई वेक्टर प्योर तरीके से ना ही वो हॉरिजॉन्टल हो ना ही वो परपेंडिकुलर हो, इन बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स था ये वेक्टर है और ये देखें आप कि ये आपके पास ना ही ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है, तो इन दिस केस आप इसको रिजॉल्व कर सकते थे। तो इनिशियली हमने ये फोर्स वेक्टर F कंसीडर किया और उसके लिए हमने ग्राफिकली एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया, इसको हमने AB का नाम दिया और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया और इनको ज्वाइन कैसे किया, बाय फॉलोइंग द मेथड ऑफ हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मेथड को फॉलो करते हुए हमने इनको ज्वाइन किया। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, अगर आप देखें ये OB वेक्टर है, ये BA वेक्टर है और ये F वेक्टर है, ये एक राइट ट्रायंगल बन जाती है। एक राइट ट्रायंगल के अंदर उसके 3 कंपोनेंट्स भी होते हैं, हाइपोटेन्यूज होता है, बेस होती है और परपेंडिकुलर होता है। अब हमारे पास ये है कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, अगर हम इस वेक्टर F रिजल्टेंट को एज इट हम कर चुके हैं ये निकालना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा F दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू Fx प्लस Fy। तो ये इस तरह से बनेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जी हम फोर्सेस के जो वेक्टर्स हैं इसकी मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना पड़ेगा। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस एंड टेंजेंट। तो साइन क्या होती है ये मैं बताता चलूं आपको। अगर हम यहाँ पे एज अ थीटा इसको कंसीडर करते हैं तो ये साइन का जो राइट ट्रायंगल में हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस हमारे पास क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है, tan हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो ये बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनको यूज करके हमने मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है। इसी गिवन जो राइट ट्रायंगल है इसके ऊपर अगर हम sin थीटा अप्लाई करते हैं तो ये देखते हैं क्या बनता है। जब हम sin थीटा अप्लाई करते हैं सो दिस इज द परपेंडिकुलर, ये AB जो है ये परपेंडिकुलर है, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दिस इज द OA। और इसी की जगह आप उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, AB इज Fy और OA इज हमारे पास F है। अब इसको
मल्टीप्लाई करेंगे हम f को बोथ साइड के ऊपर, एज अ रिजल्ट वी गेट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। f को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसी राइट ट्रायंगल पे cos थीटा अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास, cos थीटा होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, तो डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूं, ये है एफ एक्स डिवाइड बाई एफ। एज अ रिजल्ट वी गेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ cos थीटा। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल करके हम जो कंपोनेंट हैं, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, जो स्प्लिट आउट करने से आए हैं फोर्सेस के, उनकी मैग्नीट्यूड को हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो फोर्स है उसको कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। देखिए इसी राइट ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए एक पैथागोरस थ्योरम भी यूज होता है, मसला फिसागोरस जिसको उर्दू में कहते हैं। पैथागोरियन थ्योरम में होता क्या है, उसमें होता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा, इसको मैं लिखूं अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? दिस इज द एफ, ये स्क्वायर हो जाएगा, बेस क्या एफ एक्स, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एफ वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब चूंकि हमने एफ निकालना है तो अब हम इसके लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास एफ आ जाएगा, और ये बन जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा ये अंडर रूट। तो इस तरह से ये हमारे पास जो एफ की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड आउट कर ली है। इन द एंड हमने डायरेक्शन को, याद रखिए डायरेक्शन को निकालने के लिए हमने tan थीटा को अप्लाई करना होता है किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर। तो tan थीटा अप्लाई करेंगे, इधर मैं लिख देता हूं, tan थीटा जो हमारे पास होगा इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस होता है, दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज द बेस, तो ये बनेगा एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये अब हमारे पास बनेगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स tan ऑफ थीटा। याद रखिए डायरेक्शन हमेशा एंगल बताता है, और यहाँ जो थीटा है दिस इज द एंगल एंड इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर फोर्स को एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये निकालने के लिए हमने क्या किया, अगर हम इसको वैसे रहने दें, इधर ही सिंपल रहने दें, आप इसको सॉल्व ना करें, तो थीटा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, tan को उस तरफ लेके जाए, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो इस तरह से आप tan थीटा को अप्लाई करके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास आता है। तो ये आज का टॉपिक है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।